Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 4, Assalamu alaikum. I hope you are all fine. Today is 23rd July 2020, Thursday, and lesson number 15. I am your science teacher from Pakistan Overseas Higher Secondary School and Dhutrane Millat Higher Secondary School, Mandir. आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं जिसने हमारे छोटों पर शफ़क़त ना की और हमारे बड़ों की इज़्ज़त व शर्फ़ को ना पहचाना। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि वो हम में से ही नहीं, या उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है जो हमारे छोटों के साथ प्यार ना करे, यानी कि जो बच्चों के साथ प्यार ना करे और जो बड़ों की इज़्ज़त ना करे। तो हमें चाहिए कि छोटे बच्चों के साथ प्यार करें और अपने से जो बड़े लोग हैं उनके साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आएँ। हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 12 साउंड। हम अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनते हैं। इस लेसन का कुछ हिस्सा हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था और बाकी जो रह गया है वो हम आज पढ़ेंगे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज लेसन आर स्टूडेंट विल बी एबल टू प्रोनाउंस न्यू वर्ड्स, डिफ्रेंशिएट प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड, इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन. First of all, we learn the new words. First word is honking. Honking. Vehicles. Vehicles. Cardiovascular. Cardiovascular. Ailments. Ailments. Stroke. Stroke. Distraction. Distraction. Navigation. Navigation. Extreme. Extreme. Pollution. Pollution. Construction. Construction. Residential. Residential. Declared. Declared. I repeat these words: honking, vehicles, cardiovascular, ailments, stroke, distraction, navigation, extreme, pollution, construction, रेजिडेंशियल, डिक्लेयर्ड। आप लोगों ने रीडिंग करनी है पेज नंबर 101 एंड पेज नंबर 102 की। अब हम अपने कॉन्सेप्ट्स बेस्ड लेसन की तरफ चलते हैं। वाई डज साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल? लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था कि साउंड जो होती है वो 3 मीडियम्स के अंदर से पास हो जाती है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये तीनों क्या हैं? मीडियम्स हैं। लेकिन साउंड को चलने के लिए, पास होने के लिए मीडियम की क्यों ज़रूरत होती है? बिकॉज साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। वैक्यूम ऐसी जगह को कहते हैं जो बिल्कुल स्पेस होती है, खाली होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रूम है, एक कमरा है, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, उस कमरे के अंदर से हम सारी चीज़ें निकाल देते हैं तो कमरा क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, एम्प्टी। लेकिन कमरे के अंदर फिर भी एयर बाकी होगी, हवा होगी। लेकिन अगर उस रूम के अंदर से हम एयर को भी निकाल देते हैं, हवा को भी निकाल देते हैं, तो बाकी जो पीछे स्पेस रह जाएगी उसे हम बोलेंगे वैक्यूम। तो जो साउंड होती है वो वैक्यूम के अंदर से पास नहीं हो सकती। इसलिए साउंड को पास होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। और मीडियम कौन से होते हैं? कोई भी सॉलिड चीज़ हो सकती है, कोई लिक्विड चीज़ हो सकती है, कोई गैस हो सकती है। जैसा कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर के अंदर बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं तो एयर के अंदर से साउंड पास हो सकती है। जो सन होता है उसके ऊपर हर वक्त बहुत ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे होते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ हमें ज़मीन के ऊपर नहीं सुनाई देती।
क्यों नहीं हमें सुनाई देती? क्योंकि सन के दरमियान और हमारी अर्थ के दरमियान वैक्यूम आ जाता है, खाली जगह आ जाती है। एयर जो होती है वो भी एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो वैक्यूम जो होता है वहाँ पे एयर भी नहीं होती, इसलिए वैक्यूम के अंदर से साउंड पास नहीं होती। और जो सन के ऊपर हर वक्त बहुत ज़्यादा गैसेस की वजह से बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे होते हैं, उनकी आवाज़ हमें ज़मीन के ऊपर सुनाई नहीं देती। तो इसलिए साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मीडियम की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड। प्लेजेंट साउंड कौन सी होती हैं और अनप्लेजेंट साउंड कौन सी होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्लेजेंट साउंड। रेगुलर पैटर्न ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस प्लेजेंट साउंड विच प्लीज अवर ईयर्स। जो आवाज़ की एक तरतीब के साथ आवाज़ आती है, जैसा कि आपको ऊपर वाली डायग्राम में वेव्स बनी हुई नज़र आ रही हैं। ये वेव्स बिल्कुल एक सीक्वेंस, एक तरतीब के साथ जा रही हैं, इसको हम कहते हैं रेगुलर पैटर्न। तो जब आवाज़ एक तरतीब के साथ साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं तो वो प्लीजेंट आवाज़ देती हैं। प्लीजेंट साउंड ऐसी साउंड होती है जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। जैसे कि चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, परिंदे सुबह सुबह बोल रहे होते हैं तो उनकी आवाज़ हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती है। आप दिन में 5 वक्त अज़ान की आवाज़ सुनते हैं तो अज़ान की आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी क्या है? प्लेजेंट साउंड है। हम नाच सुनते हैं, ठीक है, तो वो आवाज़ भी हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती है। तो ये क्या है? प्लेजेंट साउंड। तो हर वो आवाज़ जो सुनने में हमें अच्छी लगे, जो हमारी तबीयत के ऊपर अच्छा असर पैदा करे, उसको हम क्या कहते हैं? प्लेजेंट साउंड कहते हैं। और इसका पैटर्न रेगुलर होता है, यानी कि साउंड वेव्स एक तरतीब के साथ एक सीक्वेंस में मूव करती हैं। Next, irregular pattern of vibrations produce unpleasant sound which is also called noise sound or planes। अब अनप्लेजेंट साउंड कौन सी होती हैं? ऐसी होती हैं जो जिन साउंड की वेव्स एक तरतीब में नहीं होती। ये आपको डायग्राम में ब्लू कलर की साउंड वेव्स नज़र आ रही हैं, ये देखें, कहीं से कम हैं, कहीं से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो जो तरतीब के साथ साउंड वेव्स नहीं होती उनको हम कहते हैं इर्रेगुलर। और ये ऐसी आवाज़ें होती हैं जो सुनने में हमें अच्छी नहीं लगती, इसको हम नॉइस कहते हैं, शोर। जैसा कि साउंड ऑफ प्लेन्स, अगर कोई जहाज़ चल रहा है तो उसके चलने की जो आवाज़ होती है वो शोर की शक्ल में होती है, वो सुनने में हमें अच्छी नहीं लगती। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ है, ठीक है, वो भी हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो शोर पैदा करती है, ठीक है, तो वो किस में आएगी? अनप्लेजेंट साउंड में आएगी। और ये हमारी तबीयत के ऊपर अच्छा असर नहीं डालती, ये शोर पैदा करती है। वट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बॉडी। अब ये जो शोर होता है, जो अनप्लेजेंट साउंड होता है, होती है, उसको हम नॉइस पोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। शोर की आलूदगी भी उसे कहते हैं। अब ये जो शोर होता है, नॉइस होता है, इसके क्या असरात होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर या इंसान की बॉडी के ऊपर, इसके क्या असरात होते हैं? नॉइस पोल्यूशन कॉज स्लीपिंग डिसऑर्डर। शोर जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे लोगों को सोने का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। लोग जो होते हैं शोर में अपनी नींद ठीक तरह से पूरी नहीं कर सकते, और जब नींद ठीक तरह से पूरी नहीं होती तो इंसान क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। इट कैन कॉज परमानेंट हियरिंग प्रॉब्लम्स। जहाँ ज़्यादा शोर होता है वहाँ इंसान को सुनने का मसला हो जाता है। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ हर वक्त जो है वो गाड़ियों की आवाज़ आ रही होती है, ट्रेन के चलने की आवाज़ आ रही होती है, हर वक्त हर तरफ शोर होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि आपकी जो सुनने की सलाहियत है ना वो ख़राब हो जाएगी। आप चीज़ों को ऊंचा सुनना शुरू कर देंगे। अगर कोई आहिस्ता आवाज़ में भी बोलेगा तो आपको समझ नहीं आएगी, आपके जो ईयर्स होंगे, कान होंगे, उनके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरा इसका जो असर है, इट कॉजेज डिस्ट्रैक्शन विद इन द नेविगेशन सिस्टम ऑफ बैट्स। ये आपको डायग्राम में बैट नज़र आ रही है, एक चमगादड़ जिसको कहते हैं। ये जो बैट्स होती है ना, इनके अंदर अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो आवाज़ के ज़रिए अपने अंदर से आवाज़ निकालती हैं और उस आवाज़ के ज़रिए अपने शिकार को ढूंढती हैं कि उनका प्रे किस तरफ है। लेकिन अगर शोर होगा तो उनको वो अपनी आवाज़ को भी ठीक तरह से नहीं पहचान सकेंगी और उनको पता नहीं चलेगा उनका शिकार किधर है, और इस तरीके से उनका जो नेविगेशन सिस्टम है, शिकार ढूंढने का जो उनका निज़ाम है, वो ख़राब हो जाएगा और वो मर जाएंगी। तो ये क्या होता है कि जो नॉइस होता है इस तरीके से बैट्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है।
अब आप लोगों ने क्या करना है, आपका जो समर पैक है उसका पेज नंबर 10 और 11 वहाँ पे कुछ एमसीक्यूज़ और कॉलम दिए गए हैं। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। ये आप लोगों ने खुद इसलिए सॉल्व करना है क्योंकि ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, इसके कॉन्सेप्ट्स भी आपने समझ लिए हैं, रीडिंग भी की है, तो आपको फिर ये एमसीक्यूज़ और कॉलम खुद सॉल्व करने के आप काबिल हो जाएंगे। तो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ को क्या करना है, सर्कल करना है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डैश, ट्यूनिंग, वाइब्रेशन और विस्परिंग। साउंड किस तरीके से पैदा होती है, ट्यूनिंग से, विस्परिंग से या वाइब्रेशन से। तो इसका ठीक आंसर है वाइब्रेशन। तो आप वाइब्रेशन को क्या करेंगे, सर्कल, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में लिखा है इन सर्कल द करेक्ट आंसर। तो पहले भी आपको बताया था कि सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ें और उसके बाद जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया करें। तो आप लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, यानी कि एमसीक्यूज़ को सर्कल करना है, और फिर आप लोगों ने कॉलम सॉल्व करने हैं। आप देखेंगे कॉलम ए का कौन सा आंसर कॉलम बी में मौजूद है, और कॉलम बी वाला आंसर आप लोगों ने कॉलम सी में लिखना है, कॉलम मैच नहीं करना। नेक्स्ट जो सबसे अहम काम वो आपकी डायरी रीडिंग पेज 101 एंड 102। आप लोगों ने पेज 101 और पेज 102 की रीडिंग करनी है। क्वेश्चन 4, 5, 6 फॉर होमवर्क ऑन समर पैक। समर पैक के ऊपर आप लोगों ने इसी चैप्टर, साउंड वाले चैप्टर का क्वेश्चन 4, 5, 6 का होमवर्क करना है, उसको याद भी करना है, और इसी चैप्टर के एमसीक्यूज़ और कॉलम को सॉल्व करना है पेज नंबर 10 और 11 पे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।